Now I am going to share the PDF. चलिए बेटे, लेसन नंबर 8, लेट अस एंजॉय। चलो मस्ती करते हैं। द मिनट द बेल रिंग्स for the lunch break in the school, the children finish their lunch quickly. They rush to the playground with bat ball and badminton rackets. बच्चों, आपको याद होगा, इधर तो आप लोग, मुझे लग रहा है 2 ईयर से स्कूल ही नहीं आ पा रहे हैं। इट इज ए बैड लक फॉर ऑल ऑफ अस। हम सब के लिए बड़ा ही खराब समय चल रहा है, लेकिन शायद अब वो समय आ चुका है जब हम सब फिर से एक बार स्कूल में मिलेंगे। तो आप लोगों को याद होगा, जब आप लोग स्कूल आते थे तो हम सब जो स्टूडेंट्स थे वो सब वेट करते थे कि कितना जल्दी लंच ब्रेक की बेल लगे, और वो सब लंच लेकर बच्चे जल्दी से भागते थे कॉरिडोर में। कॉरिडोर में बैठकर लाइन से सारे के सारे बच्चे लंच करते थे, जल्दी जल्दी एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। और उसके बाद जब लंच, इतनी जल्दी वो लंच कंप्लीट करते थे कि मतलब जल्दी से जल्दी वो भागना चाहते थे प्लेग्राउंड की तरफ, ताकि प्लेग्राउंड में जाकर वो एंजॉय कर सके, खेल सके, मस्ती कर सके। कोई स्पोर्ट्स रूम से बैट बॉल, कोई बैडमिंटन रैकेट, कुछ भी ला ला के खेलते थे। तो अक्सर यही होता है, जनरली यही होता है, हर एक बच्चा, हर एक स्टूडेंट यही चाहता है कि जो लंच टाइम है उस लंच टाइम में हम लोग एंजॉय करें। तो वो लंच फिनिश करके जल्दी से प्लेग्राउंड में भाग जाते थे। मेनी चिल्ड्रेन गो टू द स्विंग, कई बच्चे झूले के पास चले जाते थे। एंड ईट देयर टिफिन while eating for their turn, while waiting for their turn, और वहीं पर खड़े होकर वो लंच करने लगते थे। तब तक वो लंच करते रहते थे जब तक कि उनका टर्न ना आ जाए। आपने भी ऐसा किया होगा, मुझे पूरा यकीन है। जिसको झूले पर झूलना बहुत पसंद है, स्विंग मीन्स झूला। Some children read story books and some exchange their books with their friends. उसी में कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको भाग दौड़ वाला खेल पसंद नहीं होता, उनको स्टोरी बुक्स पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है, उनको तरह तरह की बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है। तो ऐसे बच्चे बुक शेयर करते थे एक दूसरे से, याद है? तो जो बच्चे हैं वो बहुत इंजॉय करते हैं स्कूल में, और इसी वजह से हम सब भी चाहते हैं कि स्कूल ओपन हो जाए, और बच्चे तो चाह ही रहे हैं। कुछ बच्चे अभी क्वेश्चन पूछ रहे थे, मैं उसका आंसर दूंगा लास्ट में कि सर स्कूल कब खुलेगा। आई विल गिव यू आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कूल इज ग्रेट फन बट द लंच ब्रेक इज द फेवरेट टाइम ऑफ द चिल्ड्रन। ये सच है कि पूरे स्कूल में बच्चे रहना चाहते हैं, स्कूल में एंजॉय करना चाहते हैं, स्कूल में स्टडी करना चाहते हैं, और अलग अलग पीरियड में अलग अलग टीचर्स से वो बातें करना चाहते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। सच में स्कूल एक बहुत ही ऐसा प्लेस है जहाँ हमें बहुत मजा आता है। लेकिन जो सबसे मजेदार चीज है, सबसे एंजॉइंग चीज है, वो हमारा लंच ब्रेक है। क्योंकि 4 पीरियड स्टडी करने के बाद हम सब रिफ्रेशमेंट चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि हमको थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए, हमको थोड़ा लंच करने का मौका मिले, और हम सब थोड़ा खेल कूद लें। एवरीवन रिलैक्स एंड गेट्स रेडी फॉर द वर्क अहेड, ताकि जब हम खेलते हैं तो एनर्जी हमको मिलती है, एनर्जी हमको मिलती है उससे, मतलब रिफ्रेश होते हैं। एनर्जी मिलने का मतलब हम लोग रिफ्रेश हो जाते हैं, हमारा माइंड जो है आगे के काम के लिए रेडी हो जाता है। द टेंशन एंड टायर्डनेस गोज अवे, जो टेंशन है हमको किसी चीज की, थकान है, टायर्डनेस मीन्स थकान, वो सब दूर चला जाता है। द माइंड एंड बॉडी इज फिल्ड विद ए न्यू एनर्जी फॉर द वर्क अहेड, और हम लोग का शरीर और हम लोग का दिमाग नए काम करने के लिए, आगे का काम करने के लिए एनर्जी से पूरी तरह भर जाता है। इसीलिए लंच ब्रेक स्कूल में रखा जाता है। मेरे बच्चों, आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो चैट बॉक्स में यस टाइप कीजिए जल्दी, ताकि मुझे क्लियर हो कि ठीक, बहुत अच्छा। और लोगों को भी सुनाई दे रही है?
आदेश मैं बताऊंगा, एक ही बात बार बार नहीं पूछनी चाहिए। आई विल टेल यू। बहुत अच्छे, मेरी आवाज आ रही है आपको? ठीक। तो अब जब लंच ब्रेक में हम लोगों ने लंच कर लिया, हम लोगों ने मस्ती कर लिया, हम लोगों ने अपनी थकान और अपनी टेंशन को रिलीज कर दिया, तो उसके बाद हम लोगों को एनर्जी मिलती है आगे के कामों को करने के लिए, नेक्स्ट पीरियड को स्टडी करने के लिए। उसके बाद जब हम स्कूल से घर जाते हैं, एट होम द प्ले टाइम ऑफ चिल्ड्रेन स्टार्ट्स इन द इवनिंग। और जब हम लोग घर पे पहुंचते हैं, तो घर पे पहुंचने के बाद जब शाम होती है, तो एक बार फिर से हम सबके खेलने का टाइम स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर फिनिशिंग देयर होमवर्क, हम लोग अपना अपना होमवर्क कंप्लीट करते हैं, और उस होमवर्क को कंप्लीट करने के बाद हम लोग जो है, उस होमवर्क को कंप्लीट करने के बाद हम लोग जो है खेलने जाते हैं, एंजॉय करते हैं। Many children go to the sports complex or the park to play with their friends. अच्छा बच्चों, जानते हो आज के समय में एक बड़ी परेशानी होती जा रही है। हम लोग तो छोटे थे, तो हम लोग के आसपास तो बहुत सा फील्ड था, खेत ही खेत थे, जाओ खेलो कूदो मस्ती करो। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, अब फील्ड कम रह गए हैं, घर बनते जा रहे हैं, जिसकी वजह से खेलने के लिए भी जगह कम पड़ती जा रही। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबके साथ सेम प्रॉब्लम है, सबके साथ सेम प्रॉब्लम नहीं है। अब बहुत लोगों के आसपास फील्ड भी है और वो खेलने भी जाते हैं। तो कई बच्चे जिनके आसपास फील्ड वगैरह नहीं होता ना बेटा, बड़े बड़े शहरों में वहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, मतलब एक ऐसा स्थान जहाँ पर स्पोर्ट्स की चीजें रहती हैं, और वो लोग वहाँ जाकर खेलते हैं, मस्ती करते हैं। और जिनके आसपास पार्क है, वो तो पार्क में जाते ही हैं। कुछ लोग चैट कर रहे हैं, देखने क्या है भाई। देखिए, आरुषि का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है, इसी वजह से आरुषि अननेसेसरी मैसेज कर रही है। आरुषि, मेरी बातों को ध्यान से सुनो बेटा। आगे, some children set up a Scrabble or कैरम बोर्ड in the veranda. कुछ बच्चे जानते हैं, जिनको भाग दौड़ वाला खेल बहुत पसंद नहीं होता, वो क्या करते हैं ना, अपने घर में कैरम बोर्ड, लूडो, चेस, इस तरह के गेम्स को अपने बरामदे में बैठकर खेलते हैं और मस्ती करते हैं। ओके, आगे नेक्स्ट पेज। Children also enjoy building models of aircrafts, cars, or making paintings. हर एक बच्चे का बेटे इंटरेस्ट अलग होता है। कोई खेलना चाहता है, कोई पेंटिंग करना चाहता है, कोई मॉडल बनाना चाहता है, कोई अदर रंगोली बनाना चाहता है। तो सारे बच्चों का इंटरेस्ट अलग अलग होता है। जरूरी नहीं है कि आपको खेलना पसंद है तो किसी आपके फ्रेंड को भी पसंद हो। सबकी अलग अलग, कोई सिंगिंग पसंद करता है, कोई पोएम लिखना पसंद करता है, कोई स्टोरी राइटिंग पसंद करता है। तो कुछ बच्चे जो है ये सब काम भी अपने घर पर रेस्ट टाइम में करते हैं। Both the children and parents look forward to the school holidays to visit different places of interest or to meet relatives living far away. पता है, अब तो इधर 2 साल से छुट्टियां ही छुट्टियां आपकी घर पे ही रह के आपकी स्टडी हो रही है। लेकिन मत भूलिए, याद कीजिए वो समय जब आप स्कूल आते थे और लगातार स्कूल चलता था, तो हम सब वेट करते थे कि कब गर्मियों की छुट्टियां आए, कब विंटर ब्रेक हो, कब दशहरे की छुट्टियां हो, कब दिवाली की छुट्टियां हो, ताकि हम लोग इस टाइम पीरियड में हम लोग अपने या तो रिलेटिव्स के घर जा सके, या फिर कहीं किसी हिल सिटी में या कहीं किसी घूमने वाली जगह पर जाकर एंजॉय कर सके। सही बात है ना? देखिए कमेंट में भी कुछ लोग आरुषि, बहस मत करो बेटा, सभी बच्चे सच कह रहे हैं, आप अननेसेसरी मैसेज ना करिए, आप केवल सुनिए बात को। अब आगे एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें आप लोगों को
अपने, अगर बेटे इसमें कोई हार्ड वर्ड आपको समझ में आ रहा होगा तो आप चैट करके पूछ लीजिएगा। इंटरव्यू 5 फ्रेंड्स एंड फिल अप द इंफॉर्मेशन। आपको अपने आसपास के 5 फ्रेंड्स का, अगर मान लो फ्रेंड नहीं मिलते हैं, अपने घर में ही, घर में जो पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं और पड़ोसी हैं, उनमें से 5 लोगों का आप लोगों का है, यू शुड कंडक्ट ए इंटरव्यू ऑफ दीज 5 पीपुल, और उनका नेम, उनकी हॉबी क्या है, ठीक है, उनको क्या करना पसंद है और उससे क्या बेनिफिट होता है, यानी क्या फायदा है। ये 5 लोगों का आपको ये चार्ट कंप्लीट करना है इंटरव्यू लेकर। नेम लिखना है, उनकी हॉबी पूछनी है, और उसके बाद उस हॉबी से उनको क्या फायदा हो रहा है। जैसे मान लीजिए कोई कहा कि मेरी हॉबी है योगा करना, तो आप पूछेंगे कि योगा से क्या फायदा है, तो वो बोल सकते हैं हेल्दी रहने के लिए वो ऐसा करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह अलग अलग लोगों से पूछेंगे, सबकी हॉबी अलग अलग होगी। देखिए ये बच्चे, देखिए ऋषिराज ने लिख भी दिया माय फेवरेट सब्जेक्ट इज एसएसटी। और ऋषिराज सिंह इंटरव्यू, इंटरव्यू का मतलब है ना बेटा, उनसे पूछना, उनकी राय जानना कि भाई आपको क्या हॉबी है, आपकी बुक रीडिंग है पसंद की, आपको जो है कुछ और पसंद है, क्रिकेट खेलना या लूडो खेलना या चेस खेलना या योगा करना, तो वो बताएंगे कि मुझे ये चीज पसंद है। तो आप पूछेंगे अगला पॉइंट कि भाई आपको इससे क्या फायदा होता है, बेनिफिट मीन्स फायदा, ठीक है। जैसे आदेश ने बताया कि आदेश का फेवरेट गेम क्या है, क्रिकेट। तो भाई अगर आदेश आपसे पूछा जाए कि आप क्रिकेट क्यों खेलते हैं, तो इसका क्या मतलब है, बताइए। आदेश जल्दी से टाइप कीजिए। हाँ सर प्लीज, हॉबीज का मतलब क्या होता है हॉबीज का मतलब होता है बेटा शौक, शौक शौक मतलब जैसे होता नहीं है किसी को कार्टून, कोई फेवरेट कार्टून होता है आपको, कि मान लीजिए मैं, क्या आजकल आता है कार्टून यार, वो शिवा, कि मेरा फेवरेट कार्टून शिवा है, तो बार बार शिवा को ही देखना चाहते हैं। हॉबी का मतलब दूसरे सेंस में भी ले सकते हैं, जैसे आपको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है या बुक रीडिंग करना बहुत पसंद है, कि आपको कितना भी काम रहे आप बुक रीडिंग कर लेते हैं समय निकालकर, आपको कितना भी काम रहे आप जो है क्रिकेट खेलने चल जाते हैं, आपको कितना भी काम रहे आप जो है, ठीक है। तो हॉबी का मतलब शौक होता है कि आपको क्या शौक है, किस चीज में आपको इंटरेस्ट है, किस चीज को करने में आपको बहुत मजा आता है, और कितना भी आप डांट खाएं आप वो काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए इन्होंने लिख दिया आई लाइक आर्ट एंड क्राफ्ट, तो बिल्कुल सही है, आर्ट एंड क्राफ्ट इनकी हॉबी है, इनको जो है उससे रिलेटेड वर्क करने में अच्छा लगता है। एक मिनट बेटा, एक और आ रही है, एक मिनट जरा सा मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक। तो ये एक वर्क आपको मिल गया, इस वर्क को आप करेंगे, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं, आगे के एक छोटा सा पैराग्राफ, ज्यादा नहीं करेंगे कंप्लीट, छोटा सा पैराग्राफ और कंप्लीट कर लेते हैं, बस एक मिनट, ठीक। मेनी लेजर टाइम एक्टिविटीज become full-time occupation when the children grown up। आपको पता है कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं बेटे जिन्हें हम अनजाने में बचपन में खेलना पसंद करते हैं, जैसे किसी की हॉबी है क्रिकेट खेलना, तो वो क्रिकेट खेलते रहेंगे, नई नई चीजें क्रिकेट खेलते हुए सीखेंगे, और जब सीखेंगे धीरे धीरे वो उसमें एक्सपर्ट होते जाएंगे, और एक्सपर्ट होते जाएंगे तो हो सकता है एक टाइम ऐसा आए कि उनको इंडियन क्रिकेट टीम में क्रिकेट खेलने का मौका मिल जाए,
या फिर स्टेट लेवल पर खेलने का मिल जाए मौका, ठीक है। तो जो ये हॉबी हमारी होती है, ये कभी कभी हमारा फुल टाइम ऑक्यूपेशन भी बन जाते हैं, ठीक है। ए चाइल्ड हु लव्स टू राइट मे बिकम ए राइटर और ए न्यूज रिपोर्टर। आपको मालूम है, अगर मान लीजिए किसी बच्चे को राइटिंग बहुत पसंद है, लिखना बहुत पसंद है, तो अब लिखना बहुत पसंद है तो वो धीरे धीरे क्या होगा, उसकी राइटिंग और सुधरेगी, उसके सोचने की क्षमता सुधरेगी, इम्प्रूव होगी। तो वो हो सकता है आने वाले समय में कोई वो बन जाए, ठीक है, कोई मूवी का राइटर बन जाए, कोई स्टेज प्रोग्राम का राइटर बन जाए, कोई सीरियल का राइटर बन जाए। हो सकता है किसी बच्चे को मॉडल बनाना बहुत पसंद है, अलग अलग चीजों का, तो धीरे धीरे उसके अंदर क्वालिटी डेवलप होती जाएगी और हो सकता है आने वाले समय में वो इंजीनियर बन जाए। यानी जो हमारी ये लेजर टाइम, लेजर का मतलब होता है फ्री टाइम, ठीक है। देखो बेटा, स्क्रैबल एक बच्चे ने पूछ रखा था, मैं बताना भूल गया। स्क्रैबल एक गेम होता है बेटे, वो गेम आप ऐसे एक्सप्लेन कर पाना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, उसकी इमेज आप देखेंगे तब आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो गूगल में आप सर्च करके देखिएगा स्क्रैबल गेम इमेज में, तो वो समझ में आएगा। वो गेम मतलब अलग सा एक छोटे से बोर्ड टाइप का होता है, उसी पर खेला जाता है, तो आप उसको देखिएगा। तो बार बार मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी जो लेजर टाइम एक्टिविटीज है, लेजर मीन्स फ्री टाइम एक्टिविटीज, जब हम लोग के खेलने का समय है, उस टाइम में अगर हम कोई भी इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं जो हमारी हॉबी है, तो वो हॉबी धीरे धीरे आगे चलकर हमारे लिए फुल टाइम ऑक्यूपेशन भी बन जाता है, जॉब बन जाता है। देखिए, कई लोग नहीं कहते हैं क्रिकेटर बचपन से क्रिकेट खेलते रहते हैं, वो बड़े होकर क्रिकेटर बन गए। कोई फुटबॉल गेम खेलता है, फुटबॉलर बन गया। कोई जो है एंकरिंग करता है अपने स्कूल में, स्टेज प्रोग्राम कराता है, तो वो धीरे धीरे उसके अंदर एंकरिंग एंकरिंग का प्रॉपर्टी डेवलप हो गया। तो इस तरह आप भी अपनी हॉबी को पहचानिए कि आपकी हॉबी क्या है, आपका शौक क्या है, आपको क्या करना पसंद है और आप क्या करने में एक्सपर्ट हैं। जब आप अपने एक्सपर्टाइज को पहचान जाएंगे तो हो सकता है, जैसे कुछ बच्चे गाना बहुत अच्छा गाते हैं, सिंगिंग, तो वो बच्चे क्या होता है ना, आने वाले समय में अलग अलग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो कहीं जीतेंगे, धीरे धीरे जीतते जीतते वो विनर बनते बनते बड़े लेवल पर जाएंगे और वहां सिंगिंग करेंगे और इस तरह से वो धीरे धीरे सिंगर बन जाएंगे। इसी तरह किसी को मान लो पोएम लिखने की आदत है, अच्छे अच्छे पोएम लिखता है, तो सुंदर सुंदर पोएम लिखेगा बच्चा, धीरे धीरे उसका पोएम न्यूज़पेपर में छपने लगेगा, फिर उसके न्यूज पोएम की बुक छप जाएगी, उसकी स्टोरी की बुक छप जाएगी और वो राइटर या जो है पोएट बन जाएगा। तो ये छोटी छोटी जो हमारी हॉबीज है ना, ये बहुत फायदेमंद हमारे लिए हो सकती हैं। देखिए, इफ यू वांट टू बिकम ए स्पोर्ट्स पर्सन, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हैं, खिलाड़ी बनना चाहते हैं, यू हैव टू स्टार्ट योर ट्रेनिंग एज ए चाइल्ड। तब आपको बचपन से ही खेलना स्टार्ट करना पड़ेगा। Many great sports personalities of the world had started playing that particular sport as a leisure time activity in their childhood. आपको मालूम है, बड़े बड़े खिलाड़ी, स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज का मतलब बड़े बड़े खिलाड़ी पूरी दुनिया के, उनमें से कई लोग अपने बचपन से ही लेजर टाइम में, चाइल्डहुड मीन्स बचपन से ही अपने फ्री टाइम में उन्होंने वो गेम खेलना स्टार्ट कर दिया। जब उन लोगों ने वो गेम खेलना स्टार्ट कर दिया तो धीरे धीरे वो लोग सीख गए और भी चीजें सीखते गए उस गेम के बारे में, और आज वो पूरी दुनिया में फेमस है, स्पोर्ट्स पर्सन बन गया है। डू यू नो, देखिए, इंडोर गेम्स आर प्लेड इनसाइड ए बिल्डिंग। दो तरह के गेम होते हैं, इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स। तो जो इंडोर गेम्स होता है वो घर के अंदर खेला जाता है।
देखिए कई बच्चे अपना ड्रीम भी बता रहे हैं, क्या बनना चाहते हैं, कोई डॉक्टर, कोई आईएएस, कोई इंजीनियर, कोई जज बनना चाहता है। बहुत अच्छे, वेरी गुड भाई। अगर आप जज बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज तो आपकी अपनी स्टडी ओके होनी चाहिए, वो रेगुलर करते रहिए ईमानदारी से। दूसरी चीज, जज जिसको बनना है तो उसको झूठ नहीं बोलने आना चाहिए, उसके अंदर जजमेंट की क्वालिटी होनी चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। जो इंजीनियर बनना चाहता है उसे मॉडल बनाने चाहिए, छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाने चाहिए, जैसे बैटरी से चलता है कोई फैन, वो बना दिए, या फिर कोई मॉडल बनाए पार्क, उसमें लाइट के तौर पे बैटरी से एलईडी वगैरह लगा के पार्क में बल्ब जला दिए। तो अलग अलग जिसकी जिसकी हॉबी है वो लोग करें। और तो इंडोर गेम्स का मतलब ऐसे गेम्स जो घर के अंदर खेले जाते हैं, और आउटडोर गेम्स का मतलब ऐसे गेम्स जो ओपन स्पेस में खेला जाता है, ओपन एरिया में खेला जाता है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ये थ्योरेटिकल पोर्शन। मैं वापस आता हूँ, स्क्रीन शेयर मैंने बंद कर दिया है, और चैट देखें। कई लोग देखिए, देखो यश तो पीएम बनना चाहता है, बहुत अच्छे, चलिए यश, बहुत अच्छी बात है, पीएम बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा। ये देखिए प्रिंस है, होम मिनिस्टर बनना चाहता है। ठीक है बेटी, कलश की हॉबी है कुकिंग, तो कलश कुकिंग से क्या फायदा होगा आपको? आने वाले समय में आप शेफ बनना चाहते हैं, अरे सॉरी, शेफ शेफ बनना चाहते हैं, बैंक मैनेजर तो बनना, आर्ट एंड क्राफ्ट, आकाश, आर्ट एंड क्राफ्ट से क्या फायदा होगा आपको? आने वाले समय में आप क्या बनना चाहते हैं? उस हॉबी से आपको क्या फायदा होगा बताइए? डॉक्टर, बैंक मैनेजर, ये सब मत बताइए, मुझे अपनी हॉबी बताइए। हॉबी, क्या काम करना आपको अच्छे से आता है, क्या वर्क आप अच्छे से कर सकते हैं, आप वो बताइए। क्या बनना चाहते हैं ये कोई नहीं बताएगा। ड्राइंग, अर्पिता को ड्राइंग करने आता है, बहुत अच्छे अर्पिता, तो आप एक ड्राइंग टीचर बन सकती हैं, आप एक पेंटर बन सकती हैं, बहुत अच्छे। राजवीर को राइटिंग पसंद है, अच्छी है उनकी, तो राजवीर राइटिंग के से आप क्या फिल्म राइटर बनेंगे? हॉबी, हॉबी बतानी है, हॉबी, बैडमिंटन प्लेयर ये बन जाएंगे भाई। सॉन्ग, शिवम सॉन्ग पसंद है इनको, गाना सुनना की गाना, सिंग और लिसन हियर। स्टडी पसंद है तो ये अपना जज या जो भी बनना चाहे बने। डांसिंग पसंद है नैतिक को, बहुत अच्छे नैतिक। अच्छा, कलश को रनिंग पसंद है, एथलीट बनेगा कलश। अस्मिता को पेंटिंग पसंद है, आरुषि को डांसिंग पसंद है, बहुत अच्छे आरुषि। चलिए आपकी अपने डांस की प्रैक्टिस करते रहिए। उसके बाद देखिए, साइकिलिंग पसंद है कौटिल्य को, अरे वाह। एक्टिंग नहीं पसंद है क्या किसी को? हम कई बच्चे घर पे एक्टिंग तो बहुत करते हैं, मम्मी लोग उनकी बताती हैं, पापा लोग बताते हैं। प्रथम मालविया एक्टिंग के हैं? अच्छा ठीक, चलिए ठीक, ठीक है बेटा, बहुत अच्छे। आज आप लोग अपने मम्मी पापा से पूछिएगा कि जो कुछ आप बनना चाहते हैं वो बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। एक मौका आपको दे दे रहा हूँ थोड़ा सा।